दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हम साइंस से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चंस हैं हर एरिया में पूछे जाते हैं। साइंस एस्टेट के लिए भी जो ये क्वेश्चन है, जिन्होंने साइंस के लिए फॉर्म फिल किया है उनके लिए जो ये क्वेश्चंस है काफ़ी मील के पत्थर साबित होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप इनको इग्नोर मत करना, या किसी भी आप एसएससी सीजीएल या कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उनके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो इनमें हम लेके चल रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसी कड़ी में कि ऊतकों की रचना के अध्ययन बिंदु से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। साइटोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटोलॉजी। तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों के अध्ययन को माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो उसको बोलते हैं मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। जेनर ने, लेनेक ने, सैबिन ने, पास्कर ने। तो किसने किया? लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन से, रॉबर्ट हुक से, हुगो डोब्रिज से या लेमार्क से। तो उनका था प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन से। तो 4 क्वेश्चन किए हैं हमने, एक बार फिर से हम फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनेक ने। और प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। एक से एक इतना अच्छा है कि आपको हो सकता है कि एस्टेट में इन जो क्वेश्चंस है हमारे इनमें से मिले। और भी मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट न जाए। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। पेशीय ऊतक, एपिथीलियमी ऊतक, स्योजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो संवेदना का जो चालन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, तो संवेदना का चालन होता है तंत्रिका ऊतक से। छठा क्वेश्चन हमारा लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? सेबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। तो क्या करती हैं? आंसू। जो लेक्राइमल ग्रंथियां है वो आंसू स्रावित करती है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम्स में। तो किस में होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। लेवनहॉक ने, सोल्क ने, वाटसन व क्रिक ने, डॉल्टन ने। किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। हम फिर एक बार फटाफट से हम जो चारों क्वेश्चन किए हैं हमने, हम फिर स्पीडली से रिवाइज करते हैं उनको। जो संवेदना का चालन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, वो तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। लेक्राइमल ग्रंथियां आंसू को स्रावित करती है। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। और डबल हेलिक्स का जो मॉडल था वो वाटसन व क्रिक ने दिया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन पे इतना टाइम लगा रहा हूँ। तो आप इनको प्लीज़ या तो लिख लें या वीडियो को बार बार या स्टॉप करके अच्छे से देखकर इनको रट ले, लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। समरूप अंग होते हैं रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य में समान, कार्य विहीन। तो इसका आंसर होगा कार्य में समान। यानी जो समरूप अंग होते हैं वो होते हैं कार्य में समान। गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। एनिलिडा, निमेथेलिमनीज, प्लेटीहेल्मिनीज, ऑर्थोपोडा। तो देखो दोस्तों थोड़े से कंफ्यूजिंग से शब्द होते हैं ये बायो के। तो गोल कृमि या
सूत्रकृमि किस संघ से अंतर्गत होता है? वो है निमेथेल्मिलेज से संबंधित होते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको देख के याद कर ले। इसका नाम निमेथेल्मिनिथीज इसको बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां कि केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि क्यों होता है? पहला ऑप्शन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जमीन में छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, कीटनाशक का कार्य करता है, कवकनाशक का कार्य करता है। तो जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाता है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि पता नहीं मैंने कितने टेस्टों में इस क्वेश्चन को देखा है। मैं आपको 1-2 बार नहीं कह सकता, असंख्य बार मैंने इस क्वेश्चन को, जो ये 11वां क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हुए देखा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो चुके हैं। समरूप जो अंग होते हैं वो कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। गोलकृमि या सूत्रकृमि है वो निमेथिल्मिनेथीज जो संघ है उससे हैं। जो केंचुआ है वो जो किसानों का परम मित्र होता है क्योंकि उसमें वो छिद्र करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है मिट्टी के अंदर। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुईस पास्चर ने, रोनाल्ड लोस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेग मेंडल ने। तो इसका ऑप्शन था रोनाल्ड रोस ने। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने। किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सोडीमा बोलते हैं इसको, होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, ऑटोग्रंथि। तो इसका आंसर है ऑटोग्रंथि। कि ऑटोग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है। मिक्सोडीमा किसकी ग्रंथि से होता है? ऑटोग्रंथि से। 14वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से रक्तदाब का मात्रक कौन सा है? तो रक्तदाब किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो ये होती है निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में। 16वां क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका आंसर होगा कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो यकृत लीवर सिरोसिस बोलते हैं इसको। ये प्रत करती है आपकी कॉपर। कॉपर क्या कौन सी धातु कौन सी विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर है जो वो यकृत सिरोसिस विषाक्तता प्रदर्शित करती है। 18वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, वो उसका जो वायरस है वो क्या है? सबको पता है बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो H5N1 है। और स्वाइन फ्लू का यदि पूछ ले तो H1N1। H1N1 स्वाइन फ्लू का है और H5N1 आपका बर्ड फ्लू का है। आपको दोनों के दोनों कंफर्म होने चाहिए। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 आपका स्वाइन फ्लू का। काफ़ी मिलते जुलते हैं, कई बार इनमें पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज होके गलत टिक कराते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो इसका होता है विषाणु। तो जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका आंसर है डिप्थीरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। तो दोस्तों ये कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने शेयर किए। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे भंडार में हैं
तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे यदि आप उसकी हमें स्वीकृति देंगे। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो हम और भी ज़्यादा आपके लिए इससे भी अच्छे जो क्वेश्चंस है वो हम लेके आ सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और वहीं पर बेल आइकन होगा उसको दबाकर आप हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ 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 वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।